दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले भाग में बताया था कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कैसे सोनीपत पर कब्जा किया। सोनीपत के कब्जे के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कौन कौन से युद्ध लड़े, उसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सोनीपत पर कब्जा किया, उसी समय के दौरान बंदा सिंह जी को सूचना मिली कि मुगल सरकार का शाही खजाना लेकर फौज की एक टुकड़ी दिल्ली की ओर जा रही है, और उन्हें यह भी सूचना मिली कि कैथल के 20 किलोमीटर दूर बहुणा गांव में रात को रुकेंगे। यह सूचना मिलने के पश्चात सिख फौज बहुणा गांव की ओर चल पड़ी और शाही खजाना लेकर जा रही मुगल फौज पर हमला कर दिया। सिखों के अचानक हमले के कारण मुगल फौज घबरा गई और डर के मारे वहां से भाग गई। उसके बाद सरकारी खजाना सिखों के हाथ लग गया। भागे हुए मुगल फौजियों ने कैथल पहुंचकर वहां के छोटे फौजदार को खबर दी। वहां का छोटा फौजदार हिंदू था, परंतु वह मुगलों का बहुत बड़ा वफादार था। मुगलों को अपनी वफादारी साबित करने के लिए वह अपनी फौज को लेकर कैथल पहुंचा। कैथल के फौजी दस्ते की सूचना सिखों को पहले से ही मिल चुकी थी, इसीलिए वह पहले ही जंगल में छुप गए थे। जब मुगल फौज नजदीक आई तो सिखों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। सिखों के हमले के दौरान बहुत से शाही सिपाही मारे गए। छोटा फौजदार सिखों के चक्रव्यूह में फंस गया। उसने सिखों की ताकत देखते हुए अपने हथियार डाल दिए। उसने सिखों की सरदारी मान ली और अपनी जान बख्शने की गुहार सिखों से की। बंदा सिंह जी ने उसकी इस विनती को स्वीकार कर लिया और उसे अपनी तरफ से इलाके का छोटा सरदार बना दिया। कैथल के खजाने पर किए गए हमले के दौरान जो सामान और घोड़े मिले, उन्हें बंदा सिंह जी ने अपने साथियों में बांट दिया। अपने पास कुछ भी न रखा। बंदा सिंह जी की इस बात से सिखों के मन पर बहुत गहरा असर पड़ा और वह बंदा सिंह जी की और ज्यादा इज्जत करने लगे। इसके थोड़े से समय के पश्चात ही भाई रूपा, भाई बहलो और मालवे के बहुत से सिख अपने परिवार और बहुत सारे जवान, घोड़े और हथियारों से लैस होकर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के कैंप में पहुंच गए। कुछ ही दिनों में सिखों की गिनती 3 से 4 हजार तक पहुंच गई। बंदा सिंह जी ने सिखों को समझाया, हमारा सबसे बड़ा और ताकतवर हमला सरहंद में होगा, परंतु उसके लिए हमें बहुत बड़ी फौज और अच्छे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। यह युद्ध जीतने के लिए हमें सबसे पहले शाही हथियारों के जखीरे पर कब्जा करना पड़ेगा। यह मकसद पूरा करने के लिए बंदा सिंह जी ने नारनौल, भिवानी, हिसार आदि पर हमले किए। दौलत, असला और खजाने पर कब्जा कर लिया। इसी समय के दौरान बहुत से और भी सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के कैंप में पहुंच गए। उसी समय ही बंदा सिंह जी ने फैसला किया कि सरहंद पर हमला करने से पहले इसके चारों तरफ बने किलों पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि सरहंद के हाकिम को किसी और से सहायता न मिल पाए। और दूसरी तरफ सिख फौज को बहुत पैसे, हथियार और घोड़ों की जरूरत भी थी। यह सारी जरूरतें पूरी करने के लिए समाना से बेहतर और कोई भी जगह नहीं थी। इसके अलावा और भी बहुत से कारण थे जिनकी वजह से बंदा सिंह जी ने पहले समाना पर हमला करने के बारे में सोचा, जिसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। इसीलिए बंदा सिंह जी ने सबसे पहले समाना पर कब्जा करने का इरादा किया। किसी जमाने में समाना मालवा की राजधानी हुआ करता था। 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने समाना के स्थान पर सरहंद को राजधानी बना दिया था। उसके पश्चात समाना शहर की अहमियत कम हो गई थी। अभी भी बहुत से अमीर वजीर यहीं पर रहते थे। ऐसे लोगों की गिनती अभी भी बहुत ज्यादा थी। उनमें से बहुत से लोग तो ऐसे थे जिन्हें अपनी निजी पालकी में घूमने का अधिकार हासिल था। इन सभी की हवेलियां बहुत ही विशाल थी। यहाँ का मुख्य किला बहुत मजबूत था। किले की दीवार का एक हिस्सा आज भी मौजूद है, परंतु समाना के इस किले में फौज की गिनती बहुत कम थी, क्योंकि वहां के फौजदार को इस किले पर हमले की आशंका बहुत कम थी और सिखों द्वारा हमले की बात तो वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। समाना का सिख इतिहास से एक और गहरा संबंध था। 11 नवंबर 1675 के दिन चांदनी चौक दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहिब जी को शहीद करने वाला जल्लाद सैयद जलालुद्दीन समाना का ही रहने वाला था। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों को भी इसी शहर के जल्लाद सैयद शाशल बेग और बाशल बेग ने ही 12 दिसंबर 1705 में ही शहीद किया था। आनंदपुर साहिब से 4 दिसंबर 1705 में गुरु साहिब को बादशाह की नकली चिट्ठी पहुंचाने वाला सैयद अली हुसैन भी यहीं का था। इसीलिए सिख इसे जल्लादों का शहर कहते थे। इसीलिए बंदा सिंह बहादुर जी ने सबसे पहले इसी शहर को तबाह करने का इरादा किया। सुबह सुबह ही बाबा बंदा सिंह जी की अगुवाई में सिख फौज ने अचानक ही समाना पर हमला कर दिया। शहर के मुगल हाकिम उस समय बेखबर थे। सिखों ने एक हमले में ही शहर का एक दरवाजा तोड़ दिया और मुकाबला करने वाले हर मुगल सिपाही को मार डाला। मुगल फौज ने बहुत मुकाबला किया, लेकिन कुछ ही समय में सिखों ने समाना पर कब्जा कर लिया।
सभी पर कब्जा करने के बाद बंदा सिंह बहादुर जी ने ऐलान किया, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहा जाएगा, सिर्फ जालिम, हाकिम और जल्लादों को ही सजा दी जाएगी। वहां पर उस समय मौजूद ज्यादातर लोग मुसलमान किसान ही थे, जो जमीनों के मालिक नहीं थे, अमीर लोगों के गुलाम थे और वह इन जगीरदारों द्वारा किए गए अत्याचार से बहुत ही दुखी थे। इसीलिए उन्हें इन जगीरदारों से कोई हमदर्दी नहीं थी। इसीलिए इन किसानों ने जगीरदारों के खिलाफ लड़ाई में सिखों का साथ दिया और जगीरदारों की पूरी जानकारी सिखों को दी। किसानों से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद फौजों ने अमीर, वजीर और जल्लादों की किलानुमा हवेलियों की तलाशी ली और उनकी घेराबंदी कर दी। उधर मुगलों ने भी अपनी हवेलियों और किलों से सिखों के ऊपर गोलाबारी करनी शुरू कर दी। सिख इस खतरनाक हमले के बावजूद भी लड़ते रहे। बाद में सिखों ने इन किलानुमा हवेलियों को आग लगा दी, जिससे बहुत से मुगल अंदर ही जलकर मर गए और जो आग से बचकर हथियार लेकर बाहर निकले, उन्हें सिखों ने मौत के घाट उतार दिया। सुबह से लेकर शाम तक समाणा की गलियों में खतरनाक युद्ध चलता रहा। कुछ मुगल तो बहुत बहादुरी से लड़े और बाद में मारे गए। अभी दिन पूरी तरह से ढला नहीं था। सिखों से मुकाबला करने वाले सारे मुगल मारे जा चुके थे या फिर भाग चुके थे। अब शहर में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग ही बचे थे जिन्होंने सिखों से मुकाबला नहीं किया था। सिखों ने किसी भी औरत, बच्चे और बुजुर्गों को कुछ भी नहीं कहा। सिखों ने तो किसी मस्जिद को भी नहीं तोड़ा, क्योंकि सिखों की यह लड़ाई इस्लाम के खिलाफ नहीं थी बल्कि जुल्म के खिलाफ थी। इसीलिए आज भी समाणा में उस जमाने के मसीहत और मकबरे आज भी मौजूद है। सूर्य ढलने से पहले ही समाणा सिखों के कब्जे में आ चुका था। इसका दूसरा पहलू यह भी है, वहाँ के मुसलमान किसान इन लोगों से बहुत परेशान थे। इसीलिए उस समय इन किसानों ने भी मुगलों से अपने बदले गिन गिन के लिए। उन्होंने ज्यादातर गुस्सा इनकी हवेलियों को आग लगाने और इनको लूटने में निकाला। इन वजीरों की हवेलियों को ज्यादातर आग उन किसानों ने ही लगाई थी। समाणा पर कब्जे के दौरान सिखों को हथियारों का बड़ा जखीरा, बहुत सा सोना, चांदी, हीरे और रुपए, सैकड़ों घोड़े मिले। अब तक सिख फौज के पास बहुत सा असला और घोड़े आ चुके थे। अब वह किसी बड़े शहर पर हमला कर सकते थे। समाणे पर कब्जा करने का सबसे बड़ा रोल भाई फतेह सिंह जी ने अदा किया। बंदा सिंह बहादुर जी ने भाई फतेह सिंह जी को वहां का फौजदार बना दिया और कुछ सिख फौज उनको दे दी और अगली लड़ाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस समय तक सिख फौज में 10 से 12,000 सिपाही भर्ती हो चुके थे। इस युद्ध के दौरान जो अमीर वजीर बचने में कामयाब हो गए, वह उसके पश्चात थानेसर, मुर्तिजापुर और पेहोवा पहुंच गए। इस भाग में हमने बताया कि कैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने समाणा पर हमला करके उन जल्लादों से अपने शहीद किए गए गुरु और छोटे साहिबजादों का बदला लिया। हमारा चौथा भाग यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।